हेलो फिजियो डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे नीट 2024 बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नीट 2024 के लिए, जो कि मई में अब होने वाला है। काफ़ी कम टाइम रह गया है अब आप लोग के पास। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं चैप्टर वाइजेस। तो आज हम लोग चैप्टर 5 तक पहुंच गए हैं। वो है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, जिसको टॉल है दोनों तो हम क्या बोलेंगे, टी टी कैपिटल में, was crossed with a true breeding short pea plant small t, the F1 generation exhibited। ऑप्शन देखिए इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप टी टी को और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे और फिर देखेंगे क्या आएगा। तो उसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए ऑल टॉल प्लांट्स, बी ऑल शॉर्ट्स प्लांट, या सी ऑल इंटरमीडिएट हाइट प्लांट, एंड ऑप्शन नंबर डी 1:1 ऑफ टॉल टू शॉर्ट प्लांट। देखिए हम लोग क्या होगा, तो इसमें जब व्हेन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट का करवा रहे हैं तो सारा जो होगा अपना टॉल ही प्लांट निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए F1 जनरेशन का बोल रहा है ना, तो F1 जनरेशन हमेशा ना डोमिनेंट ट्रेड को शो करता है। तो रिजल्ट हमारा जब क्रॉस में आएगा तो टॉल आ जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा टॉल ही रहेगा। तो और F1 जनरेशन का बोल रहा है। अगर F2 इसी में बोलता तो हम लोग शॉर्ट और टॉल 50-50% लेते, लेकिन F1 जनरेशन है तो वो हमेशा टॉल को ही रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is the term for the genetic makeup of an individual for a particular trait? Option A phenotype, B genotype, C homozygous and the D heterozygous। तो इसमें बोला जेनेटिक मैकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ऑप्शन नंबर बी जेनोटाइप अपना सही आंसर जाएगा, बिकॉज जेनोटाइप रेफर टू द जेनेटिक मैकअप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग जीन फॉर सीड कलर कैपिटल बाई एंड द स्मॉल बाई एंड सीड शेप कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, हाउ मैनी डिफरेंट फिनोटाइप एंड पॉसिबल इन द F2 जनरेशन। देखिए इसमें अपन को दोनों निकालना पड़ेगा, F1 निकालेंगे फिर F2 निकालेंगे, क्योंकि ये F2 पूछा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या होगा। ऑप्शन ए 2, या बी 3, सी 4 एंड द डी 9। तो अपना इसमें 4 आ जाएगा। देखिए एक कैपिटल बाई आएगा, एक कैपिटल वाई स्मॉल बाई आएगा, एक कैपिटल आर आएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो अपना 4 फिनोटिपिक रेशियो टोटल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना, बिकॉज द डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे और रिजल्ट अपना क्या आएगा, 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो है। ये हमेशा याद करके रखिएगा। ये फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो आता है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The phenomena where one gene influences the expression of another gene at a different locus is known as, option number A incomplete dominance, option number B in codominance, and the C polygenic inheritance, and D epistaxis। option number D is correct answer, epistaxis, because epistaxis occur when the expression of one gene makes or modify the expression of another gene। okay, next question चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following genetic disorders is caused by the absence of an enzyme required for the breakdown of phenylalanine? Option A hemophilia, option B Down syndrome, and the C Tay Sachs disease, and the D phenylketonuria PKU जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिनाइल कीटोयूरिया PKU।
because PKU is caused by a deficiency of the enzyme phenylalanine hydroxylase. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन, किसमें ज़्यादा कॉमन होता है, मेल एंड द फीमेल, इक्वली कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, एब्सेंट इन ह्यूमन। तो ये कॉमन होता है मेल में, ऑप्शन में ई इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट option A, alleles of different genes segregated independently during gamete formation, and the B option, allele of a gene segregated independently during gamete formation, and the C, homologous chromosome segregated independently during gamete formation, and the D, genes located on the same chromosome segregated इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या अपना आंसर आ जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एलील ऑफ द डिफरेंट जीन सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है तो उसका बताना है कि उसका असॉर्टमेंट स्टेटमेंट क्या है। तो ये अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a non-Mendelian inheritance pattern where the heterozygous phenotype is intermediate between the two homozygous phenotypes? Option number A, codominance, and the B, incomplete dominance, and the C, multiple alleles, and D, paleotropic। तो ऑप्शन नंबर बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही इसका आंसर आएगा, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए कैरियर फॉर ए रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इज एक्सप्रेस द डिसऑर्डर, बी डजंट एक्सप्रेस द डिसऑर्डर बट कैन पास इट ऑन टू ऑफस्प्रिंग, does not have the allele for the disorder, and the last one is immune to the disorder। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपना डज नॉट एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी डज नॉट एक्सप्रेस द डिसऑर्डर बट कैन पास इट ऑन टू ऑफ स्प्रिंग, अपने बच्चे में वो चीज़ें जा सकता है, एक्सप्रेस नहीं है मदर में वो चीज़ लेकिन वो बच्चे में एक्सप्रेस हो सकता है, वो चीज़ें आपको वो डिसऑर्डर दिख सकते हैं। तो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में यही आता है, ये कैरी करता है, यही कैरियर होता है, मदर से चाइल्ड में चला गया या फादर से चाइल्ड में चला गया, लेकिन वो उनमें नहीं दिख रहा है, जो पेरेंट है उस जनरेशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आफ्टर जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग आता है तो उसमें आपको रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स विद ईच जीन हैविंग मल्टीपल एलील्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, incomplete dominance, and the B, codominance, C, polygenic inheritance, and the D, paleotropy। तो ऑप्शन नंबर सी, polygenic inheritance is the correct answer because polygenic inheritance involve the interaction of multiple genes to control a single trait। Okay, next question, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है शायद, 11 है, सॉरी वो 9 हो गया, वो 10 था। ए डीएनए segment that codon for a functional product, usually a protein, is called, option number A, codon, and the B, axon, C, intron, and the D, gene। option number D is correct answer, gene, because इसमें जो फंक्शनल प्रोडक्ट होता है कोड के लिए वो होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, what is the probability of having a child with a recessive genetic disorder if both parent are carriers? ऑप्शन नंबर ए, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कितना प्रोबेबिलिटी बनेगा अगर रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पेरेंट कैरी कर रहे हैं तो बच्चे में आने का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 0%, एंड द बी 25%, सी 50%, एंड द डी 75%। तो अपना ये इसका 1/3 बनता है, देखिए 25% होगा इसमें, जो
रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट कैरी कर रहा है, पेरेंट में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो चीज़ें, वो डिसऑर्डर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनता है 25% बच्चे में जाने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ऑटोसोम, एंड द बी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, and the C mitochondrial DNA, and the D is ribosomal RNA. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। द जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द absence of an enzyme necessarily for a normal blood clotting is. Option number A sickle cell anemia, and the B hemophilia, C Huntington disease, and the D uh, डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर जाएगा हीमोफीलिया, जिसमें नॉर्मल हो जाता है ब्लड क्लोटिंग। देखिए हीमोफीलिया जो है ना एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अफेक्ट होता है इसमें, क्या होता है हीमोफीलिया अगर किसी को, जो ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। A cross between a homozygous dominant individual and a homozygous recessive individual will produce offspring that are. Option number A is all homozygous dominant, and the B all homozygous recessive, and the C heterozygous, और D ऑप्शन में A 1:1 of homozygous dominant to homozygous recessive। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चला जाएगा, हेट्रोजाइगस जाएगा। जब भी क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस डोमिनेंट में और होमोजाइगस रिसेसिव में, तो अपना हेट्रोजाइगस उसमें बनेगा। है तो होमोजाइगस लेकिन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो अपना ऑफ स्प्रिंग क्या आ जाएगा, हेट्रोजाइगस आ जाएगा। बिकॉज द F1 जनरेशन फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल विल बी हेट्रोजाइगस। ओके, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब भी कीजिए फ्यूचर मेडिको चैनल को। आपका ही है, इस पे सारा मैंने नीट 2024 के रिगार्डिंग जितना भी कुछ है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, सब मैंने डाल रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।